ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना आंटी जी जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, और शुक्राना संगत जी जो आप हमारे सत्संग को सुनते हो। मेरा सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से है संगत जी। 5 तारीख शनिवार 5 अप्रैल को मेरी मम्मी की रात को अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। वो बोलने लगी, एकदम से उठी और कहने लगी कि बहुत सारे लोग आ गए हैं घर के अंदर, इन्हें भगाओ भगाओ, कौन है ये सब लोग, इन्हें भगाओ। तो हमने बोला मम्मी शायद आपने कोई सपना देखा होगा तो आपको लगा है बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन कोई भी नहीं है दरवाजे में, देखो दरवाज़ा बंद है। मेरी दोनों बेटियों ने कहा नानी लॉक लगा हुआ है, कोई नहीं आ सकता अंदर, बंद है। मम्मी कहने लगी अच्छा, मतलब फिर वो रोने लग गई और घबराने लगी और अजीब से करने लग गई। फिर हमने गुरुजी का जल प्रसाद उन्हें दिया और हमने उन्हें ब्रेसलेट उनके हाथ में पहनाया गुरुजी का, और हमने जल प्रसाद उनके मुंह पे थोड़ा सा लगाया और सिर पे भी थोड़ा सा छिड़का उनके। तो उनको थोड़ा सा मतलब वो हुआ, रिलैक्स हुआ। लेकिन हमने जब उनसे कहा कि आप मंत्र जाप करो तो वो मंत्र जाप कर ही नहीं पाई, उनसे बोला ही ना जाए। तो फिर हमने मंत्र जाप खुद करा, मेरी बेटियों ने खुद से बोला उनको पकड़ के, तो वो थोड़ा सा मतलब ठीक हुई। और फिर वो मतलब हमने उन्हें सुला दिया, तो वो सो तो गई बड़ी मुश्किल से, काफ़ी परेशान होकर, क्योंकि उन्हें सांस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है। फिर जब हम सुबह उठे तो सुबह जब दरवाज़ा खोला मेन गेट, तो देखा बाहर एक चूहा मरा पड़ा है। तो फिर मम्मी ने पापा से कहा चूहा मरा पड़ा है। फिर जब मैं उठी तो मैं तो समझ गई कोई कस था जो गुरुजी ने रात को काट दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम संगत जी। फिर क्या हुआ, मम्मी जैसे रात को परेशान थी, वो सोई, वो क्या कहते हैं 3:30 बजे के करीब वो सोई थी रात को, है ना। तो फिर उनको वो थोड़ा सुबह जैसे हम काम वाम करके पूजा करके फिर मम्मी थोड़ा सा लेट गई। तो जब मम्मी फिर दोबारा उठी तो मम्मी ने दरवाजे की तरफ देखा, तो जाली का दरवाज़ा है हमारा, तो उसमें मम्मी ने देखा एक आदमी खड़ा है एक बच्चे को लेकर वाइट कपड़ों में। तो मम्मी जैसे जाने लगी तो उन्होंने मम्मी की तरफ हाथ हिलाया, आशीर्वाद की तरह हाथ हिलाकर, और वो चले गए। तो मम्मी ने जाके देखा तो मतलब कोई नहीं था वहाँ पर, कोई था ही नहीं। तो हम तो समझ गए तो गुरुजी थे जो राधा रानी को लेकर आए थे। मम्मी राधा रानी का नाम लेती रहती हैं, तो गुरुजी राधा रानी को लेकर आए थे अपने साथ, और वो उनको आशीर्वाद देके ब्लेस करके वो चले गए। फिर क्या होता है संगत जी, कल यानी कि 15 तारीख को मम्मी की दिन में फिर तबीयत ख़राब हो गई। वो बैठी हुई थी तो उनको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो मम्मी ने मेरी भाभी से बोला कि तू मेरे को डॉक्टर के पास लेके चल। जाने तो मम्मी की तबीयत, मम्मी बोल तो वैसे कह रही थी कि मैं कल दिखा लूँगी, कल चेक करा लूँगी, लेकिन उनको अचानक से ऐसा लगा कि नहीं, उनको तो आज ही जाना चाहिए डॉक्टर के पास। गुरुजी ने ऐसा उनका दिमाग घुमाया कि वो डॉक्टर के पास चली गई। गुरुजी ने उनको डॉक्टर के पास भेजा, मेरी भाभी लेकर गई उनको। तो डॉक्टर ने उनको चेक करके डॉक्टर ने कहा मैं इनको कोई दवाई नहीं दूंगा, आप इनको सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, आप इन्हें पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ इन्हें, और वो इनको स्टीम वगैरह देंगे, आप पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ। फिर क्योंकि डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है तो वो जानता है, तो उन्होंने फिर भेजा। फिर मेरी भाभी और मैं अपनी बच्ची को लेने स्कूल गई थी, तो मुझे तो पता ही नहीं संगत जी कुछ भी, ये सब बातें कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और उनसे तो चला ही ना जाए, और वो लोग देख रहे कि सांस ही नहीं ली जा रही तो वो चलेंगी कैसे। उनको ऑटो में बैठा के लेकर मेरे पापा और भाभी उनको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्हें स्टीम वगैरह दिलाई और दिलाकर, और गुरुजी संगत जी, मैं पूरे रास्ते मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ जब अपनी बेटी को लेने जाती हूँ। तो मैंने अभी एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी का फेवरेट नंबर था 001। तो मैं यही सोचती जाती थी कि मैं तो ये मतलब नंबर बहुत मुश्किल है कि मुझे दिखे, ऐसा तो कोई नंबर मुझे दिख ही नहीं सकता। लेकिन संगत जी मुझे पूरे रास्ते 777, 777 की ब्लेसिंग, 001 और जैसे 0004 या 0007 की मुझे ब्लेसिंग दिखती गई। तो मैंने कहा आज ये क्या हो रहा है, आज तो मेरे साथ आज तो बड़ा अच्छा
वो है कि मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग दिखती जा रही है। और फिर मैं और मेरी बेटी जब बस में आ रहे थे तो हम बस में सबसे आगे खड़े थे, तो देखा गुरुजी की ब्लेसिंग वाली कार जा रही है आगे, उस पर लिखा हुआ है गुरुजी, और गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग ये लिखा हुआ था। और एक नहीं, दो दो गाड़ियाँ जा रही थी, दो दो कार। तो मैं अपनी बेटी से बोली, देखो गुरुजी की गाड़ी जा रही है, देखो हमारे गुरुजी की गाड़ी जा रही है। और वो भी बड़ा खुश हुई और हम बड़े खुश होकर हम घर आए। घर आकर हम देखा तो लाइट नहीं थी, तो हम बैठे हुए, मतलब बैठे ही थे, और खाना बस थोड़ा सा खा ही लिया था खाना तो गर्मी में। लेकिन खाना खाकर हम लोग चावल खाने ही वाले थे, छोले चावल थे। तो मैंने मेरी बेटी से कहा कि खा लो थोड़े से तुम और थोड़े से मैं। तो इतने में पापा का फ़ोन आया मेरे, कहने लगे हम मम्मी को लेके हॉस्पिटल आए। मैंने कहा मम्मी को लेके हॉस्पिटल में आए हो? मम्मी तो घर पे थी, ठीक से गई है। तो वो कहने लगे तुम गुरुजी से अरदास करो अपने कि गुरुजी मम्मी ठीक हो जाए। और संगत जी मैं तो डर गई, मैं तो उसी टाइम रोने लग गई कि ये क्या हो गया मेरी मम्मी को, मैं तो सही छोड़ के गई थी मम्मी को सुबह, और ये अचानक से मम्मी को क्या हो गया है। तो मैं तो फटाफट से हम उठे और सब खाना पीना जो हम खा रहे थे हमने छोड़ा, और मैं और मेरी दोनों बेटियां निकल गए कि छोटी बेटी को भाभी के घर छोड़कर बच्चों के पास उनके, और बड़ी बेटी ने कहा कि नहीं मैं तो चलूँगी नानी से मिलने, मैं रुकूँगी ही नहीं यहाँ पर, मेरे को तो आप लेकर ही चलोगी। तो मैं अपनी बड़ी बेटी को लेकर अपनी मम्मी से मिलने हम हॉस्पिटल जाने के लिए निकले, गुरुजी को बोलकर कि आप हमारे साथ चलो गुरुजी, और चल के मेरी मम्मी को सही से घर वापस लेकर आओ। और मैं और मेरी बेटी चले गए गुरुजी के साथ। जब हम बस स्टॉप पे पहुँचे तो वहीं पे पहुँचते ही मेरे भाई का फ़ोन आया कि मम्मी के टेस्ट थे वो हो गए हैं, और पापा और भाभी मम्मी को लेकर घर वापस आ रहे। तो मैंने कहा अच्छा, हम बड़े खुश हुए, चलो मम्मी आ रही हैं। तो हम बस स्टॉप से वापस आने लगे तो 000-1 की ब्लेसिंग ना हमें फिर से मिली। तो मैंने अपनी बेटी को बोला देखो गुरुजी का फेवरेट नंबर है, और वो हमें आज दिखा, मुझे कल ही पता चला था कि ये गुरुजी का फेवरेट नंबर है और आज ही मुझे ये दिखने को मिला है। तो सब ठीक है। और मैं गुरुजी से थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी कि गुरुजी आप तो मुझे इतनी ब्लेसिंग दिखाते आ रहे हो, आपकी कार मुझे मिली, वो भी एक नहीं दो, और आपके लकी नंबर मिले, और घर आते ही मुझे ये क्या पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग तो थी ना हमारे साथ, मेरे साथ मतलब मॉर्निंग से ही, तो वो मम्मी को कुछ होने कैसे देते, और वो हमारे साथ गए थे। मम्मी आई, फिर मम्मी आकर बोली कि अब उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो सांस मतलब ले पा रही हैं, वरना उनका सांस ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। उनका लो तो नहीं मगर हाँ मतलब उनका बहुत ज़्यादा कम था। तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों ने उनको मतलब ऑक्सीजन वो पंप दिया, और एक इस स्टीम मतलब वो होती है दवाई डालकर वो देते हैं स्टीम लो उससे, तो उससे सांस लेने में आसानी होती है। उन्होंने मम्मी को वो दिया। तो मैं अपनी मम्मी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी मम्मी को घर वापस लेकर आए सही सलामत, क्योंकि पापा ने बताया मम्मी वहाँ रो रही थी और यही कह रही थी कि मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊँगी, यानी कि मेरे भाभी और बच्चों के पास तो मम्मी थी वहाँ पर, और हमसे मिलकर मम्मी वहाँ चली गई थी, क्योंकि मैं बच्चों को लेने सुबह स्कूल छोड़ने और फिर लेने जाती हूँ। तो और रहते तो हम अपनी मम्मी पापा के साथ ही हैं। मैंने संगत जी आपको पहले सत्संग में बताया ही था। तो मम्मी ने सोचा कि बच्चे स्कूल चले गए हैं, मेरी बेटी और बच्चे, मैं अपने पोता पोती से तो मिल ली, और मैं अपनी बेटी और बच्चों से तो मिल नहीं पाई, कहीं ऐसा ना हो मुझे कुछ हो गया तो मैं तो उनसे मिले बिना ही चली जाऊँगी। पापा ऐसे कहने लगे। तो मैंने कहा मम्मी से बोला कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, गुरुजी आप गुरुजी की संगत हो और वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे आपको कि आप हमसे मिले बिना चले जाओ। मैंने कहा आप अगर जाना होता तो वो दुख क्यों कटवाते आपका सपने में, जो उस दिन आपने सपना देखा था उसमें उन्होंने वो दुख ही तो कटवाए थे। ये कोई कष्ट था जो उन्होंने कटवा दिया आपका उस दिन, जब आपने शनिवार को देखा था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। मैं अपनी मम्मी पापा की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अपने दोनों बेटियों की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपका लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पा, मेरे गुरु महाराज। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। मैं चाहती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग उन्हें भी बहुत मिले। संगत जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग उन्हें भी मिले। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं इस सत्संग में अपनी गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ। मैं कई दिनों से सत्संग सुन रही हूँ तो मतलब एक सत्संग मुझे बार बार आ रहा है अबॉर्शन का, कि वो बोलती हैं आंटी जी के उन्होंने अबॉर्शन कराया है तो वो इसलिए माफ़ी चाहती हैं गुरुजी से, महादेव से। तो बहुत आ रहे हैं तो मैं भी अपनी गलती की माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, ये जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के 2 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो लेकिन पता नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी आई कि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हार्ट बीट थोड़ी कम है, तो देखो हम कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो मैंने मेडिसिन वगैरह ली और उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि इंजेक्शन वगैरह भी देंगे ताकि बच्चा रह जाए, कुछ हो ना उसे। तो मैं हर हफ्ते में 3 बार मुझे वो इंजेक्शन लगते थे। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे लेकर जाते थे और हम लोग वो इंजेक्शन लगवाते थे। लेकिन ये सब मतलब करते हुए भी हमें 1 महीना हो गया। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराओ, तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा हार्ट बीट तो रुक गई है बच्चे की, तो आपको अबॉर्शन कराना ही पड़ेगा, आपका मिसकैरेज हो गया है। तो मैं बड़ा रोई, मतलब पहला बच्चा था। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। तो मैं फिर वही करा, डॉक्टर ने अबॉर्शन करा। फिर मैं घर आई, थोड़ा सा मतलब फिर रिलैक्स वगैरह किया। फिर उसके 1 साल के बाद मतलब नेक्स्ट ईयर फिर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। तो मेरी एक बेटी हुई। फिर मेरी बेटी जब 1 साल की थी तो संगत जी मैं फिर दोबारा से प्रेग्नेंट हुई। तो लेकिन मेरी बेटी बड़ी वाली 1 साल की थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं संभालूंगी कैसे बच्चे को, दूसरे को, क्योंकि वो बहुत तंग करती थी, वो बहुत रोती थी, मेरे अलावा रहती ही नहीं थी किसी के पास। और मतलब मेरे हस्बैंड अंकल भी बच्चे को जैसे ऐसे थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते थे कि उसको खिलाएं। मैं कुछ काम कर रही हूँ तो बच्चे को संभालें, ऐसा कुछ नहीं। मैं अगर उसको लेकर मैं सारे काम करती थी, उसको गोद में लेके आटा गूंदना, कभी कभी उसे गोद में लेके खड़े होकर वो सब्ज़ी बनाना, चलाना सब्ज़ी को। तो मैं बड़ा डर से गई थी कि मतलब मैं कैसे करूँगी। उसको सुलाती थी और फिर मैं थोड़ा थोड़ा काम करती थी। जैसे अभी सो गई वो तो रोटी बना ली, सो गई तो कपड़े धो लिए। और मतलब मैं खुद सो ही नहीं पाती थी ठीक से, क्योंकि जब वो सोती थी तो मैं काम करने चली जाती थी, काम करके आती थी तो वो जग जाती थी। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने मना कर दिया कि मुझे अभी ये बच्चा इतनी जल्दी नहीं चाहिए, मैं नहीं संभाल सकती 2-2 बच्चे को। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी मुझे मना किया कि नहीं कोई बात नहीं, होने दो। लेकिन मैं नहीं मानी। मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला कि कोई बात नहीं, एक के साथ एक पल जाएगा, जहाँ ये पल रही है वहाँ दूसरा भी पल जाएगा। मगर मैं फिर भी नहीं मानी। जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उन्हें बताया तो उसने भी बोला, डॉक्टर ने भी, कि क्या हो गया, जहाँ पर एक बच्चा पल रहा है उसके साथ साथ दोनों छोटे छोटे एक साथ पल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं क्या बताऊँ, मैंने सुना ही नहीं। मैंने डॉक्टर से कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप कल आ जाना, हम आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सोच लेना एक बार और। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आई दूसरे दिन डॉक्टर के पास। तब उन्होंने मुझे फिर बोला कि देख लो आप, अगर मैंने मेडिसिन दे दिया तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोच लिया है, मेरे को नहीं चाहिए। और फिर मैंने वही
अबॉर्शन करा लिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे को उन्होंने दिया एक, मेरे को कोई हक नहीं बनता था एक छोटे बच्चे के साथ ऐसे करने का। और इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। शायद इसी गलती की सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ और जो मुझे पता ही नहीं था, और मैं माफ़ी मांग रही थी कि मुझसे कोई गलती या गुनाह हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं परेशान रहकर होकर मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे मुझे पता चलेगा मुझसे क्या गलती हुई है। तो मैंने कई सत्संग आंटी जी के सुने, वो माफ़िया मांग रही थी, तो मुझे लगता है शायद मेरे से यही एक गलती नहीं गुनाह हुआ है जिसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ, जिसकी मैं बहुत दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी माफ़ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सब ने रोका था कि कोई बात नहीं, बच्चे को आने दो दुनिया में, लेकिन मैंने उसे नहीं आने दिया। इसकी सज़ा मुझे बहुत बहुत मिली। अब मैं चाहती हूँ आप मुझे माफ़ करें और मैं अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करें। और मैं जो इतनी परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल भी हमारे साथ अभी नहीं रहते और शायद इसी वजह से यही मेरी गलती थी कि मैंने उस बच्चे को आने से रोक दिया दुनिया में, जबकि मैं होती कौन हूँ ऐसा करने वाली, और मैंने फिर भी ऐसा किया। तो संगत जी, मेरे से ये गलती हुई है और मैं चाहती हूँ अगर कोई और भी है जो ऐसा करना चाहता है या सोच रही है, वो ऐसा ना करें आंटी जी, बिल्कुल ना करें। क्योंकि मेरी जो फिर दूसरी बेटी हुई वो 6 साल के बाद हुई, और जब वो हुई तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि सबने सही कहा था कि एक के साथ एक बच्चा पल जाता। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी 6 साल की हो गई थी और छोटी बेटी फिर मतलब मुझे जैसे बड़ी बेटी 6 साल की हुई, वो बड़ी हो गई थी, अपने आप खा सकती थी, वॉशरूम वगैरह भी वो चली जाती, अपनी पॉटी वगैरह साफ़ कर लेती थी। लेकिन मैं जो इन सब चीज़ों से बाहर निकली थी कि उसको देखना करना, अब मेरी वो रूटीन फिर से शुरू हो गया था, वही सब कुछ। जबकि अगर वो 2 बच्चे होते, वो पहले वाला बच्चा भी अगर होता तो उसके साथ साथ बड़ी बेटी के साथ साथ वो छोटा वाला भी साथ साथ, दोनों साथ साथ बड़े हो जाते और मैं आज बिल्कुल फ्री होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। शायद ये मेरी ही गलती की सज़ा है जो मुझे मिली। तो संगत जी, मैं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा ना करे, ऐसी गलती बिल्कुल ना करे। और इस सत्संग में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगतों की जय गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र से अपना शुक्राना कर रही हूँ। उनकी चरणों में बैठ के 5:55 अभी टाइम हुआ है। गुरु जी, आपकी पावन मंत्र से आपकी शुक्राना करती हूँ, स्वीकार कर लेना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे सांस की शुक्राना गुरु जी। जब जब मैं सांस लेती हूँ आपके द्वारे ही लेती हूँ गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं आपके चरणों में बैठ के शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ।
कि आज गुरुवार के दिन है गुरु जी महाराज, और गुरु के हम पास बैठ के शुक्राना करते हैं। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटा बेटियों की तरफ से शुक्राना। जो आप यज्ञ देते हो गुरु जी, जो मुझे खाना पानी सब तरह से आपके द्वारा मिलता है गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जितने धरती पे है नर नारी मनुष्य जीव जंतु, सभी की शुक्राना 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 महादेव। आप देवों के देव हैं, महादेव है। आप घट घट वासी हैं, आप अमृत दाता है, अमृत बरसाते हैं। अमृत दाता भाग बिताता आप ही है गुरु जी महाराज। आपकी दया से हम सब प्राणी, आपके द्वारा ही मुझे सब कुछ मिलता है। सुबह के टाइम है गुरुपाल, जितने मनुष्य हैं, चराचर जीव हैं, पशु पक्षी, सबकी आपके ही द्वारा आहार मिलती है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मुझे ज्योत में आपकी दर्शन मिले, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव, देवों के देव महादेव हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आप सभी के दिलों की बात जानते हैं गुरु जी महाराज, कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। वक्त से पहले आप क्या करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 महादेव। मेरी माता रानी कुल देवियों की शुक्राना शुक्राना, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जितने भी हमारे घर की भी देवी देवता हैं, सभी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माँ भवानी, माँ गौरी की शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज की जो कहते हैं कि बेटी तुम्हारे घर मैं विराजमान हूँ, उनकी शुक्राना 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 महादेव की आप हमारे मंदिर में विराजमान हैं। कहते हैं बेटी तुम्हारे घर रौनक लगने वाली है, तुम्हारे घर वो चीज जो तुमने तरस रही थी आज से, उसके लिए तुम्हें तरसना न पड़े, सब कुछ मिलेगा। तो गुरु जी शुक्राना शुक्राना आपकी बेटे, आप ही की सहारा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना महादेव, शुक्राना मेरी मालिका। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना मंत्र जाप से विराम करती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल की शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। सारी संगतों की जय गुरु जी।